गुड मॉर्निंग मैम। तुम कौन हो? मैम जो आपके ड्राइवर है ना मनोज जी, मैं उनकी बेटी हूँ। वो यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारी? मैम वो रियली सॉरी, पर रात को पूरे टाइम मैं हॉस्पिटल में थी और जैसे ही सुबह फ्री हुए तो पापा ने कहा कि मैम को जल्दी निकलना होता है तो मैं जल्दी चली जाऊँ। तुम बिल्कुल अक्ल नहीं है, तुम काम पर आ रही हो, यूनिफॉर्म तुम्हारे पास है नहीं, कम से कम जो शर्ट पहन के आई हो वो तो प्रेस कर लेती। अरे मेरा ड्राइवर ना पूरा दिन मेरे साथ घूमता है, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलना होता है, उठना बैठना होता है। अरे बाप रे, मेरा ना दिमाग खराब कर रखा है। सॉरी मैम। खड़ी खड़ी देख क्या रही है? चल आइए मैम। मैम आपकी फाइल। देखो चेतना, वो जो फ्रांस के क्लाइंट है उनसे बात हो गई तुम्हारी? नहीं सर, वो एक्चुअली मेरा जो ट्रांसलेटर है वो छुट्टी पर है, इसलिए क्लाइंट से बात नहीं हो पाई। तो मेरा काम चाहिए ना, तुमने बात क्यों नहीं की अभी तक? सर इसमें मेरी भी क्या गलती है? अब ट्रांसलेटर ने अचानक से छुट्टी ले ली और मुझे ये फ्रेंच लैंग्वेज आती भी नहीं है। तो देखो चेतना, ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी, अब ये तुम्हारी हेड है कि कैसे बात करनी है और कैसे नहीं। ये ट्रांसलेटर वगैरह की जिम्मेदारी मेरी नहीं है अब। और एक बात और, अगर ये डील मेरे हाथ से निकल गया ना चेतना, तो मेरे लिए तो बुरा होगा ही होगा, तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है तुमको? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूँ? वो किसने बोला बोलने के लिए? तुम यहाँ पे खड़ी क्यों? निकलो यहाँ से। अरे यहाँ पे एक मिनट रुको, अरे वो कुछ बोलना चाहती है उसे बोलने तो दो कम से कम। सर इसे कुछ नहीं आता है, अनपढ़ गवार है, जाहिल है, ड्राइवर है बस ये। तुम निकलो यहाँ से। तुम्हें चेतना समझ नहीं आ रहा है? लेट अस स्पीक, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। बताओ क्या बात है? सर मैं ये कह रही थी कि अगर आप चाहे तो मैं आपके फ्रेंच क्लाइंट से बात कर सकती हूँ। ठीक है, तुम कह रही हो तो एक बार ट्राई कर लेता हूं। ये लो, और इनसे बोलना कि हम लोग इनसे डील करने के लिए रेडी हैं। बॉन्जोर। इम्प्रेसिव, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यू वेलकम सर। अच्छा वैसे आप माइंड ना करें तो मैं आपसे एक बात पूछूं, ये फ्रेंच लैंग्वेज आपने कहाँ से सीखी? वो क्या है ना सर, गाइड रह चुकी हूँ और मेरे पास कई कंट्रीज के लोग आते हैं। तुम तो बहुत टैलेंटेड लड़की हो यार। वैसे मैम आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे कपड़े देखे, एक बार ये नहीं सोचा कि मैं कितनी परेशान होंगी, पूरी रात हॉस्पिटल में होंगी, मेरे पापा ठीक होंगे नहीं होंगे। मेरे पापा के बारे में आपने एक बार नहीं पूछा मैम। आप जैसे अमीर लोग ना हम जैसे गरीबों की मजबूरी नहीं समझ पाओगे। और सर मैंने आपकी कंपनी में काफ़ी बार ट्राई करा, लेकिन कभी वैकेंसी नहीं होती थी तो कभी सिलेक्शन नहीं होता था सर। और चेतना, तुम्हें लोगों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुम उनके कपड़ों से उनको जज करती हो। रुको भक्त, मुझे इग्नोर मत करो। अगर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले नवरात्रि में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। चेतना तुम पढ़ी लिखी, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी नीचे दिखाओगी। अरे जब तुम्हें पता ही नहीं है कि वो इंसान एजुकेटेड है या नहीं, तो तुम उसके बारे में उल्टा कैसे बोल सकती हो? और कल को अगर मैं तुम्हारा बॉस नहीं रहा तो तुम मुझसे भी बदतमीजी करोगी, और हो सकता है तुम हमारे क्लाइंट्स के साथ भी बदतमीजी करती हो, या फिर हमारे स्टाफ के साथ जो तुम्हारे नीचे काम करती हो ना। देखो चेतना, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जाने में उन्हें कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है, लेकिन उसकी जॉब से उनके कपड़ों से तुम उसे जज नहीं कर सकती। वो इंसान तुमसे तो कई ज्यादा अच्छी है, वो उसने क्लाइंट बचा लिया आज मेरा। देखो चेतना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा स्टाफ इतना बदतमीज निकलेगा।